जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं रितु पारिक आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्री का व्रत रखा जाता है। इस दिन सभी महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखती हैं। आइए सुनते हैं जितिया व्रत की कथा। एक नगर में एक विशाल पीपल का पेड़ था। उस पर चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। चील और सियारिन दोनों की पक्की दोस्ती थी। कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते देख चील और सियारिन ने भी यह व्रत करने का संकल्प लिया। दोनों ही भगवान श्री जीमूतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण कर लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार वही मरुस्थल में हुआ। मुर्दा देखकर सियारिन को भूख लगने लगी। वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा, पूरी श्रद्धा नियम से अपना व्रत पूर्ण किया। अगले दिन व्रत का पारण भी किया। उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उसके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया। उसकी शादी बुद्धिसेन के साथ हो गई। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी उस शहर में राजा मलाय केतु से हुई और छोटी बहन कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जीमूतवाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे। कुछ सालों बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए, राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में द्वेष और जलन होने लगी। इस द्वेष की भावना में कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटों के सर कटवा दिए। फिर उन 7 सिरों को साथ में बर्तन में डालकर ढक दिया गया। शीलावती के पास भिजवा दिया गया। यह सब देखकर भगवान जीमूतवाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जिंदा हो गए और घर लौट आए। रानी ने जो कटे सर भिजवाए थे वो सब फूल बन गए। कपूरावती समाचार पाने पर बहुत व्याकुल थी कि लेकिन जब उसे इस बात का पता चला वह अपनी बड़ी बहन के घर गई। वहाँ सबको जिंदा देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती होश में आई तो उसने अपनी बड़ी बहन से यह सारी बात बताई, अपनी गलती का पश्चाताप किया। भगवान जीमूतवाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बात याद आ गई। वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाई। सुनकर कपूरावती फिर बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा तक इस बात की सूचना मिली, उन्होंने उसी जगह पर पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। आइए अब जितिया व्रत की दूसरी कथा सुनते हैं। चूलिया और सियरिया 2 बहनें थीं। चूलिया बहुत ही मेहनती थी और गरीब थी। वह मजदूरी करके अपने बच्चे को पालती थी। लेकिन सियरिया गलत आचरण वाली थी, जो हमेशा मौज और ऐश करती थी और चूलिया से जलती भी थी। हर वक्त सियरिया यह सोचती कि चूलिया इतना खुश कैसे रहती है। चूलिया की हंसी खुशी सियरिया से बर्दाश्त नहीं होती थी, जिसके कारण सियरिया चूलिया के संतानों को सताने का प्रयास करने लगी। कई बार चूलिया के बच्चों को ख़त्म करने की कोशिश भी कर चुकी थी, किंतु चूलिया के तपस्या और व्रत के कारण उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित बच जाया करते थे। एक दिन सियरिया चूलिया के सभी बच्चों को लेकर जंगल में लकड़ी चुगने के लिए लेकर गई। वहाँ जंगल में लकड़ी को चुगते चुगते बच्चे थक गए, थोड़ी देर के लिए सो गए। बच्चों को सोते देख सियरिया ने सभी बच्चों का सिर काट दिया, टोकरी में रखकर वापस घर आ गई। चूलिया को वह टोकरी भेंट कर दी और कहा, दीदी मैं जंगल में आपके लिए नारियल लाई हूँ, बच्चों को खिला देना। चूलिया ने उस टोकरी को उठाकर देखा नहीं और किनारे पर रख दिया और अपने बच्चों का इंतजार करने लग गई। जब शाम से रात हो गई, बच्चे वापस नहीं आए तो वह बहुत परेशान हो गई। बड़े ही करुण स्वर में जोर जोर से रोने लग गई। जब पार्वती जी ने करुणा भरी स्वर को सुना तो उसे रहा नहीं गया। उन्होंने महादेव से कहा कि प्रभु, कोई दुखियारी बहुत रो रही है, उसके रोने से बहुत दर्द छुपा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन है और क्यों रो रहा है।
तब महादेव जी ने कहा कि यह मृत्यु लोक है, यहाँ पर यह सारी साधारण सी बात है। लेकिन पार्वती जी हट करने लगी और महादेव उनके सामने झुक गए। चूलिया के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछा। महादेव जी के पूछने पर चूलिया ने अपने रोने का कारण विस्तार पूर्वक बता दिया। शंकर जी ने जब ध्यान लगाया तो उन्होंने चूलिया के बच्चों को जंगल में मृत पाया, जिसके बाद शंकर जी ने पार्वती जी को अनुरोध किया और बच्चों को पुनर्जीवित कर दिया। बच्चे नींद से उठकर मौसी को ढूंढ रहे थे, किंतु मौसी वहाँ नहीं थी। बच्चे डरकर घर आ गए। मौसी के सारे कार्य माँ के सामने बता दिया। यह सब सुनकर चूलिया सियरिया के पास जाकर लड़ने लगी कि तुम मेरे बच्चों को जंगल में क्यों अकेला छोड़ आई। दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हुई। यह लड़ाई 7 दिन तक रात दिन चलती रही, किंतु इस लड़ाई का कोई हल नहीं निकला। जिसके बाद दोनों ने उस जंगल में एक तपस्वी को घटना सुनाई। घटना को सुनने के बाद तपस्वी ने दोनों को आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर पास ही में खेल रहे बच्चों को बाल से पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ। उसके बाद निर्णय करूँगा। चूलिया बच्चों की माँ थी, उसे बच्चों की पीड़ा देखी ना जा सकी। उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया, लेकिन सियरिया दौड़ी हुई गई और खेलते हुए बच्चों को बाल पकड़कर खींच कर ले आई। जिसके बाद साधु ने सियरिया को श्राप दिया कि हर जन्म में इसी प्रकार तू सदैव जलती रहेगी और दुखी होती रहेगी। जो महिला किसी बच्चे की पीड़ा और माँ की ममता को नहीं जानती, जीवन भर धरती पर दुख भोगने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगी। जिमुतवाहन एक गंधर्व राजकुमार थे जो बेहद उदार और परोपकारी इंसान थे। उनके पिता ने राजपाट छोड़ दिया और वन में चले गए, जिसके बाद जिमुतवाहन को राजा बना दिया गया। वे राजकाज ठीक से चला रहे थे, लेकिन उनका मन उसमें नहीं लगता था। एक दिन वे राजपाट भाइयों को सौंपकर अपने पिता के पास वन में चले गए। वहाँ उनका विवाह मलयावती नामक कन्या से हो गया। एक रोज वन में एक वृद्धा से मिले। उसका संबंध नागवंश से था। वह काफ़ी डरी और सहमी हुई थी और रो रही थी। जिमुतवाहन की नज़र उस पर पड़ी तो उनसे रहा नहीं गया और उससे रोने का कारण पूछने लगे। उसने बताया कि पक्षीराज गरुड़ को नागों ने वचन दिया है कि हर रोज एक नाग उनके पास आहार स्वरूप जाएगा और उससे वे अपनी भूख शांत कर लिया करेंगे। वह बुढ़िया ने कहा कि आज उसके बेटे की बारी है और उसका नाम शंखचूंड है। आज वह पक्षीराज गरुड़ का निवाला बन जाएगा। यह कहकर वृद्धा रोने लगी। इस पर दयावान जिमुतवाहन ने कहा, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। वह आज पक्षीराज गरुड़ के पास नहीं जाएगा, उसके बदले में मैं जाऊंगा। ऐसा कहकर जिमुतवाहन तय समय पर स्वयं गरुड़ देव के पास जा पहुँचे। जिमुतवाहन लाल कपड़े में लिपटे थे और गरुड़ देव ने उनको पंजे से दबोच लिया और उड़ गए। इस बीच उन्होंने देखा कि जिमुतवाहन रो रहे हैं, उसे कराह रहे हैं। तब वे एक पहाड़ के शिखर पर रुक गए और जिमुतवाहन को मुक्त कर दिया। तब उन्होंने सारी घटना बताई। गरुड़ देव जिमुतवाहन की दया और साहस की भावना से काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने जिमुतवाहन को जीवन दान दे दिया। साथ ही उन्होंने वचन दिया कि आज से वे कभी किसी नाग का अपना ग्रास नहीं करेंगे। इस प्रकार जिमुतवाहन के कारण नागों के वंश की रक्षा हुई। इसके बाद से ही आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जिमुतवाहन की पूजा की जाती है और जीवित पुत्रिका का निर्जला व्रत रखा जाता है। आइए अब 2 बहनों की कथा सुनते हैं, सुखिया और दुखिया। 2 बहनें थी, एक का नाम था सुखिया, दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों के नाम की तरह ही इन दोनों का भाग्य भी ऐसा ही था। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहा करती थी। दुखिया नाम से मुताबिक वह गरीब थी और बहुत दुखी रहा करती थी। पर दोनों बहनें एक ही गांव में रहती थी। दुखिया अपनी बहन सुखिया के घर काम करती थी, साफ सफाई करना, खाना बनाना। जो खाना बच जाता और वह सुखिया दुखिया को दे देती। इसी तरह दुखिया का घर चलता। समय बीतता गया। दोनों के 2 पुत्र हुए, 2 दुखिया के और 2 ही सुखिया के। जब जीतिया का व्रत आया तो हमेशा की तरह दोनों बहनें जीतिया का व्रत रखा। दुखिया सुखिया के घर में काम किया करती थी, तो व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटके, उसे जो खुर्दी निकली, उसे अपने पास रख लिया और जो साफ चावल थे वो सुखिया को दे दिए। फिर उसने साग को चुनी, जो डंठल के अलग करना। यहाँ पर भी बढ़िया वाला साग सुखिया को दिया और जो बची हुई थी डंठल उसने अपने पास रख ली।
अब दुखिया ने सुखिया के घर खाना बनाकर अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल को लेकर आकर उसी चावल की खुर्दी और साग की डंठल को खाना बनाकर बच्चों को खिलाया, खुद भी खाया। उसके बाद दुखिया सोने के लिए चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया तो दुखिया ने पूछा, आप कौन हैं? तब वह बूढ़ी औरत ने बोला, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर दरवाज़ा खोला और कहा, माँ आपको क्या चाहिए? आप इतनी रात यहाँ किस लिए आई हो? तब बुढ़िया ने कहा, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने को चाहिए। दुखिया उस बूढ़ी औरत को घर के अंदर ले आई और कहने लगी, हम लोग बहुत गरीब हैं, आज हमें खुर्दी का चावल और साग की डंठल को बनाया है, क्या आप उसे खाएंगी? तो बुढ़िया ने कहा, हाँ क्यों नहीं, खाएंगे, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं खा लूँगी। दुखिया घर के अंदर गई और खुर्दी का चावल और साग डंठल लाकर उस बूढ़ी औरत को खाने को दे दिया। बूढ़ी औरत खाना खाने के बाद कहने लगी, मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे में इतनी रात के अंधेरे में अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया ने कहा, कोई बात नहीं माँ, आप यहीं पर आकर सो जाइए, सुबह होने पर अपने घर चली जाना। तब बूढ़ी औरत रात में दुखिया के घर में ही सो गई। बूढ़ी औरत थोड़ी देर में उठकर बोली कि बेटी मुझे पखाने जाना है, कहाँ करूँ? इस पर दुखिया कहने लगी, मेरे घर में शौचालय नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। तो बूढ़ी औरत पूछने लगी कि बेटा भड़बड़ करूं या झरझर करूं? तो चूंकि दुखिया नींद में थी, उसने नींद में कहा, माँ भड़बड़ कर दो तो सुबह साफ़ कर दूंगी। उसके थोड़ी ही देर बाद बूढ़ी औरत कहने लगी कि बेटी अपने हाथ कहाँ साफ़ करूं? इस पर दुखिया कहने लगी कि आप मेरे सर पर अपने हाथ साफ़ कर लीजिए। सुबह होने पर दुखिया जब उठी तो उसे यह सपने जैसा लगा। वह सोचने लगी कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। इतना ही सोचकर वह नदी में नहाने के लिए चल दी। वह जब नदी में बाल धोकर नहाई तो उसके बालों से हुआ कि पानी बहता हुआ सोने का निकला। आसपास की सारी महिलाएं यह देखकर आश्चर्य में रह गई कि दुखिया से कहने लगी कि क्या बात है, तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है। उन सभी की बातें सुनने पर उसे रात की सारी बात याद आ गई और वह दौड़कर अपने घर आ गई। यह सोचकर उसका घर बूढ़ी औरत की दीर्घ शंका से गंदा हो गया। पहले उसको साफ करना होगा, लेकिन जब वह अपने घर आई तो देखा कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा था। यह देखकर दुखिया बहुत खुश हो गई और सोचने लगी, यह सब जीत माता जिमुत वाहन की कृपा हुई है, जो मेरे घर बूढ़ी माँ का रूप में मेरे घर आए और मुझे इतना सारा आशीर्वाद दिया। अब दुखिया भी अमीर हो गई। सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर दिया। दुखिया अपना व्रत पूरा करने के बाद अपने पुत्र से कहने लगी कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, मुझे ये सोना नापना है, यह कितना है। बच्चा खुशी खुशी सुखिया मौसी के घर जाकर तराजू मांगने गया। इस पर सुखिया पूछने लगी कि तराजू का क्या करोगे? बच्चा बोला कि होने को क्या है कि मेरे घर में बहुत सोना है, माँ तो उसे ही नाप रही है। सुखिया बच्चे को बोली, खाने को तो तुम्हारे पास कुछ नहीं और सोना नापोगे, मुझसे झूठ बोलते हो। तब बच्चा कहने लगा कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तब सुखिया सोचने लगी कि तराजू मांगा है, कुछ तो ज़रूर नापेगी, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है कि जो भी नापेगा वह इसमें चिपक जाएगा। दुखिया ने तराजू पर सोना नापा तो कुछ सोने के टुकड़े उस गोंद पर चिपक गए। जब बच्चा तराजू लौटाने गया तो सुखिया तराजू को उलट पलट कर देखा तो उसी तराजू के पीछे गोंद की जगह सोना लटका पड़ा। सुखिया सोचने लगी कि दुखिया के घर में कहीं से सोना आया है, इसलिए वह कई दिनों से काम पर नहीं आई। सुखिया दुखिया के घर जाकर देखा, वहाँ बहुत सारा सोना। जब दुखिया के पास जाकर पूछा कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया, जिसे नापने के लिए तुमने तराजू मंगवाया? दुखिया का मन से सच्ची और भोली थी, इसलिए वह उस सारी बात कह डाली और अपनी बहन सुखिया को बता दी। लेकिन सुखिया मन की लालची थी, उसे द्वेष होने लगा कि दुखिया के पास हमसे ज़्यादा धन कैसे आया। अब तो अगले दिन जीतिया में खुर्दी का चावल और साग की गंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जीतिया का व्रत आया, दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास सब तरह का सुख और धन भी था, इसके बावजूद वह जीतिया के व्रत के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक दिए और खुर्दी अपने पास रख ली। वैसे ही साग को तोड़कर फेंक दिया और कंठल अपने पास रखी, वहीं बना दिया।
पूजा पाठ और खा पीकर सुखिया सोने चली। आधी रात को सुखिया के घर में भी एक बूढ़ी औरत आई और सुखिया को उसी का इंतज़ार था। उसने तुरंत दरवाज़ा खोला, उस पर बूढ़ी औरत को अपने घर के अंदर ले आई। बूढ़ी औरत ने बोला, मुझे तो भूख लगी है, कुछ खाने को दो। इस पर सुखिया कहने लगी कि मेरे खुर्दी का चावल और गंठल का साग है। तब बुढ़िया बोली, कोई बात नहीं, वही खा लूँगी। सुखिया ने वही खाना परोसकर खाने को दे दिया, सोने चली गई। थोड़ी देर बाद बुढ़िया औरत ने बोला, घर नहीं जा सकती क्योंकि रात है, मुझे दिखाई नहीं देता। सुखिया ने कहा, कोई बात नहीं माँ जी, आप यहीं पर सो जाइए। बूढ़ी औरत थोड़ी देर बाद फिर कहने लगी, मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ जाऊँ? तो सुखिया ने कहा, वहाँ कोने में कर लो। इसके थोड़ी देर बाद बुढ़िया बोली कि बड़बड़ करूं या झरझर करूं। सुखिया को याद नहीं आया कि दुखिया ने क्या बताया था। सुखिया बोली, माँ झरझर कर दीजिए। बुढ़िया ने फिर कहा कि बेटी अपने हाथ कहाँ साफ़ करूं? इस पर सुखिया ने कहा, मेरे सर पर हाथ साफ कर लीजिए। तब वह बूढ़ी औरत ने सुखिया के सर पर अपना हाथ साफ कर लिया। जब सुखिया उठी तो उसका पूरे घर में गंदगी फैली पड़ी थी। इसके अलावा उसके बाल में गंदगी लगी हुई थी। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हुई और उसे अपनी बहन पर गुस्सा आया। सुखिया गुस्सा होकर अपनी बहन दुखिया को बुलाने गई और कहने लगी, तुमने मुझे झूठ कहा, मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। इस पर दुखिया, तुमने क्या किया था, बड़बड़ या झरझर? तो सुखिया ने बताया कि मुझे झरझर बोला है। तो ये सुनकर दुखिया बोली, तुमने यही तो गलती कर दी, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। तुम्हारे घर में स्वयं जीत मन बाबा जिमुत वाहन भेष बदल कर आए, किंतु फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी के चावल और साग का गंठल खाने को परोसा, लेकिन तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ होने के बावजूद तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होने पर भी तुमने लालच नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। जैसे भगवान दुखिया को दिया, भगवान सबको दे, कहानी कहने वाले को और कहानी सुनाने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, सब परिवार को देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए अब 5वीं कथा सुनते हैं। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज़ था। उसके अंदर बदले की आग जल रही थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला। लेकिन वे सभी द्रौपदी के 5 संतानें थीं। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया, उसकी दिव्यमणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निसफल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक थी, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ से ही पुण्य जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना, तभी से इस व्रत को किया जाता है। जितिया व्रत हर साल अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से लेकर नवमी तिथि तक किया जाता है। यह व्रत संतान की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती है। यह व्रत सभी व्रतों से कठिन व्रत होता है। अष्टमी तिथि को व्रत रखकर नवमी तिथि को इस व्रत का पारण किया जाता है। इस व्रत में भगवान जिमुत वाहन गाय के गोबर से चील सियारन की पूजा का विधान है। इस व्रत के करने वाली महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें, व्रत पूजा का संकल्प लें। यह व्रत नहाए खाए से शुरू होकर व्रत फिर पारण के बाद जितिया का व्रत पूरा होता है। इस व्रत में महिलाएं छठ पूजा की तरह ही स्नान आदि और पूजा पाठ के बाद भोजन करती है। इसके बाद दूसरे दिन निर्जला व्रत रखती है। ऐसे में नहाए और खाए के दिन भूलकर भी लहसुन, प्याज, मांसाहार, मांस, मछली, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। यह व्रत परंपरा की तरह निभाया जाता है। पहले सास इस व्रत को रखती है, उसके बाद घर की बहू को यह व्रत रखना होता है। अगर किसी वजह से सास इस व्रत को नहीं रख पाती तो इस व्रत को बहू रख सकती है।
एक बार जितिया का व्रत रख लिया तो इसे हर साल नियम के अनुसार करना चाहिए। इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। जितिया का व्रत ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रखें। साथ ही इस दिन मन वचन कर्म से शुद्ध होकर इस व्रत को करें। इसके दौरान लड़ाई झगड़ा, घर में क्लेश नहीं करना चाहिए। यह व्रत प्रदोष काल में गाय के गोबर से पूजा स्थल को लीपकर स्वस्थ करें और छोटा सा तालाब बनाएं। जितिया में शालिवाहन राजा के पुत्र धर्मात्मा जिमुतवाहन की पूजा करें। जिमुतवाहन मूर्ति को जल या फिर मिट्टी के पात्र में स्थापित करें और पीले और लाल रुई के उन्हें सजाएं। धूप, दीप, अक्षत, फूल माला से उनका पूजन करें। उसके बाद महिलाएं संतान की लंबी आयु और उनकी प्रगति के लिए पूजा करें। पूजा के दौरान जीवित पुत्रिका का व्रत कथा कहानी सुननी चाहिए। इसके बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। इसके बाद सूर्योदय को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करें।